नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी बालाजी एजुकेशनल चैनल। मैं अतुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। नाउ 46th आसियान समिट 2025 मलेशिया के कुआलालंपुर में संपन्न हो चुका है। और आसियान अगर हम कहें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के 11 कंट्रियों का एक समूह है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपके ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम और 2025 में शामिल नया देश तिमोर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक के थाईलैंड में 5 देशों द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। इसका लक्ष्य पीस और स्टेबिलिटी को रीजन में बढ़ावा देना था, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देना था। उसकी ये 46 समिट थी। इस बार इसकी थीम रखी गई थी इंक्लूसिव एंड स्टेबिलिटी, यानी समावेशिता और स्थिरता। इसमें कई प्रमुख रीजनल एजेंडे और कई ग्लोबल एजेंडों पर इस बार बातचीत हुई, चर्चा का विषय बना रहा। अगर हम रीजनल एजेंडे की बात करें और कई जियोपॉलिटिक्स स्टेबिलिटी की बात करें, तो जैसे कि आपके दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवाद को, ठीक है, चीन की बढ़ती हुई उसमें उग्रता को, उसके साथ किस तरह से आसियान कंट्री अपने पावर को बैलेंस कर सकते हैं, इसको देखा गया। साथ ही साथ किस प्रकार से जो आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है, आसियान इकोनॉमिक जो कमेटी काउंसिल है उसकी बैठक में 11 प्रमुख एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें देशों के बीच टैरिफ, ट्रेड और बैरिकेड और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत के व्यू से भी ये समिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा, जिसमें AIFTA जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर और इसके साथ ही AITIGA के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया। साथ ही साथ रीजन में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया, और इसके साथ ही पर्यावरण और स्थिरता और जलवायु परिवर्तन भी मुद्दा का विषय बना रहा। इस मीटिंग में आसियान देशों की इस मीटिंग में ऊर्जा सुरक्षा पे भी और ऊर्जा संसाधनों पे भी, जैसे सौर ऊर्जा, सेमीकंडक्टर में सहयोग आदि पर भी बल दिया गया। अगर देखें तो इसमें जो कई इम्पॉर्टेंट रीजनल और जियोपॉलिटिक्स जो फैक्टर थे, ठीक है, उन पे एनालिसिस किया गया, ब्रीफली एनालिसिस किया गया आसियान देशों के द्वारा। चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, और साथ ही साथ आसियान देशों में चीन के साथ कैसे अपने रिलेशन को और ज़्यादा बिल्डअप कर सकते हैं, और इन चीज़ों पे और या चीन के ऊपर किस तरह से वो अपने पावर को बैलेंस कर सकते हैं, इन चीज़ों पे भी बातें हुई। बात करें इंडो पैसिफिक रीजन की, तो यहाँ पर US और वेस्टर्न कंट्री के जो बढ़ते हुए उनकी जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह से इस रीजन की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक मोमेंटम को इफ़ेक्ट करती है, इस पे भी इन फैक्टर्स पे भी इन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पे भी आसियान देशों ने इन पे भी विश्लेषण किया। साथ ही जो अमेरिका में हुए चुनाव, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रभाव था, उसकी किस तरह से आसियान देशों के इकोनॉमिक ग्रोथ और उनके सिक्योरिटी पे किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है इस समय कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति जो रही है वो अमेरिकी फर्स्ट की नीति रही है। तो किस तरह से वो सिक्योरिटी और ट्रेड पे ये इफ़ेक्ट कर सकता है आसियान देशों के, इस पे भी प्रमुख रूप से विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया इन फैक्टर्स को भी। और कई ग्लोबल जो इकोनॉमिक अनिश्चितताएँ थी उनको भी देखा गया, जैसे इन्फ्लेशन वगैरह। भारत की दृष्टि से देखें तो आइए देखते हैं आसियान समिट 2025 में प्रमुख मुद्दे क्या रहे भारत का। क्योंकि भारत इस समिट में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस मीटिंग को वर्चुअल मीडियम से इसको अटेंड किया। भारत ने आसियान समिट और आसियान देशों को भारत देश के बीच के रिलेशन को 21वीं सदी को भारत और आसियान देशों की सदी बताया है, और भारत की शुरुआत से ही एक्ट ईस्ट नीति और आसियान संबंध को प्रगाढ़ करने पे बल दिया है। आपको पता है कि अगर हम भारत के व्यू से देखें तो पहले भारत की लुक ईस्ट नीति थी, जिसको एक्ट ईस्ट नीति में बदला गया 1991 में।
1990 में भारत ने इसको शुरू किया, तो 1992 में आसियान का वो रीजनल पार्टनर बना और 1996 में भारत उसका डायलॉग पार्टनर बना। 2022 में आसियान देशों का भारत ट्रेड और स्ट्रेटजी पार्टनर बन गया और इसके साथ अभी तक अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो आसियान देशों के लिए भारत बहुत ही उपयोगी रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। आसियान हर साल आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 2024 में हुए 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने 10 सूत्रीय योजनाओं की भी घोषणा की थी। साथ ही अगर द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो 27वें आसियान जो भारत वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक होती है, जो कि 12 मार्च 2025 को मनीला में हुआ, जिसमें कई बायलैटरल एजेंडे पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए जो कि सिक्योरिटी, कल्चर और ट्रेड और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पे आधारित थी। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो भारत के उभरते हुए डिफेंस सेक्टर में आसियान कंट्रीज़ ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। उन्होंने काफ़ी आर्मी इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी भारत से परचेज़ किया है। साथ ही साथ अभी अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें तो फिलीपींस ने ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल प्रणाली को खरीदने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें भी आसियान देशों का काफ़ी इंटरेस्ट है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखें हम तो आसियान समिट में जो भारत का रुख रहा वो रीजनल सिक्योरिटी को लेकर के रहा। दक्षिणी चीन सागर में भारत दक्षिणी चीन सागर में इंटरनेशनल लॉ को ज़्यादा प्रभावी करने के लिए स्पेशली जो अनक्लॉज है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑन सी के अकॉर्डिंग नेविगेशन को स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण समाधान को समर्थन करता है। साथ ही साथ बात करें म्यांमार संकट की तो भारत चाहता है कि भारत का रुख रहा है, भारत शुरुआत से ही चाहता है कि एक लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण समाधान हो म्यांमार में और वहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो। बात करें भारत का आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर के कार्यों पर उस पर वो जोर देगा और साथ ही साथ जो व्यापार बाधाएं, जो भी ट्रेड बैरियर हैं, उनको दूर करेगा। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर बात करें तो भारत आसियान क्षेत्रों के साथ अपनी कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा देगा। इस तरह से भारत ने जो आसियान देश हैं उनके साथ अपनी आर्थिक जुड़ाव और कनेक्टिविटी को और ज़्यादा प्रगाढ़ करेगा। साथ ही साथ रक्षा क्षेत्रों के साथ साथ वो एजुकेशनल और टूरिस्ट सेक्टर में भी बढ़ावा मिले। अब बात करते हैं कुल अगर हम निष्कर्ष देखें तो आसियान देश, इस तरह से अगर हम पूरा कंक्लूजन निकालें तो ये मीटिंग आसियान और भारत के बीच जो सामरिक और आर्थिक सहयोग थी, चाहे हम स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक दोनों पार्टनर के रूप में देखें, और भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है वो इसका बेस बना है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। साथ ही साथ भारत के साथ जो ग्रोथ के इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर देखा जाए तो AITI की जो समीक्षा हुई है उसमें पूर्ण आर्थिक क्षमता निकल के आया है, मतलब कि भारत में एक कैपेबिलिटी है आसियान देशों के साथ पूरी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। इस प्रकार से भारत ने अपने मेक इन इंडिया का भी विज़न रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।